गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सिंपल ऑक्साइड्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, दैट फॉर्म्स ऑक्साइड। अब बाइनरी कंपाउंड जो है ऑक्सीजन का वो तो हमें पता है, ऑक्साइड अगर किसी और एलिमेंट के साथ मिल गया तो ऑक्साइड बना लेगा, खुद ही के साथ मिल गया तो वो ऑक्सीजन एंड ओजोन बनाता है। तो दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं और एक मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स का मतलब है जहां पर जो एलिमेंट आपका कंबाइन हो रहा है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में है, एल्यूमिनियम +3 में है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इनकी 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा। आयरन की +2 +3 दोनों प्रेजेंट है, यहाँ लेड की भी +1 +2 प्रेजेंट है। तो दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है। अब ये जो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक आपको पता है, जो एसिडिक नेचर शो करेंगे, बेसिक जो बेसिक नेचर शो करेंगे, एम्फोटेरिक जो दोनों नेचर शो करेंगे। तो इन्हीं के एग्जाम्पल्स और इन्हीं की डेफिनेशंस आज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर एसिडिक, व्हाट आर बेसिक एंड व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो क्लास, एसिडिक ऑक्साइड्स वो होंगे कि जब कोई ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर एसिडिक नेचर शो करेगा, जैसे कि SO2, Cl2O7, CO2 and 2O5। these are the examples which are acidic in nature। ऐसे ही बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे कि जब वो वाटर के साथ डिजोल्व होंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का है, बेरियम का है। ये ऑक्साइड्स हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड्स हैं। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल से पहले मैं एम्फोटेरिक बताऊंगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो आप जानते हैं वैसे पहले भी कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे, और एल्यूमिनियम एंड जिंक बेसिकली है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल विद रिएक्शंस भी दिया हुआ है प्रॉपरली, तो यू कैन लर्न दीज रिएक्शंस हेयर। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शंस पूछी जाती हैं तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड द थर्ड इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब आप जानते हैं, वो ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होंगे नेचर में, ना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे ना बेसिक, जैसे कि बेसिकली कार्बोनल्स हैं, CO, NO and N2। तो दिस इज फॉर द ऑक्साइड्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओजोन। ओजोन एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने से बनता है, दैट वी कॉल्ड ओजोन। ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल रेज, और जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होने की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ओजोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इस प्रिपेयर करेंगे। हम साइलेंट जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो अगर ऑक्सीजन में पास करें बहुत आराम के साथ, तो ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है 10%। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज आयोनाइज्ड ऑक्सीजन, और उसको हम आयोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है इसमें हमें हीट करना पड़ता है कंपाउंड को, तो दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक है प्रोसेस। और इसके लिए जो डेल्टा G होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमने हीट सप्लाई की है। ठीक है, बिगर हमारी हीट सप्लाई करें ये प्रोसेस नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन प्रिपरेशन। नाउ कम फॉर द प्रॉपर्टीज। यू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ओजोन जो है वो तीनों कंडीशन में अलग अलग कलर दिखाती है। अगर गैस फॉर्म में है तो पेल ब्लू है, लिक्विड है तो डार्क ब्लू आ जाती है, और अगर वो सॉलिड आ गई है तो वॉयलेट ब्लू। These are the different colors which ozone shows in different states of matter। ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, स्मॉल कंसेंट्रेशंस में हार्मफुल नहीं होती, लेकिन ज्यादा कंसेंट्रेशंस में हार्मफुल होती है। वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाना, नोजिया हो जाना, हेडेक होना, दैट इज अनकंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्वेश्चन पेपर में 1 लाख बार आ चुका है कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, टूट जाती है जल्दी से ओजोन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ जैसे जैसे अगर आप देखें, नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, वो नेसेंट ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स को गेट करने के लिए यूज करते हैं।
आप दो रिएक्शंस देख रहे हैं, आपके सामने ही वो दोनों रिएक्शंस लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ओजोन रिएक्ट करती है तो बफर सॉल्यूशन बनाती है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी बहुत चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कंपोजिशन पे, दैट वी कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा ब्लड एक एग्जांपल है, तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, ये आपको लर्न करना है एंड इसके यूजेस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।